मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास करने की जरूरत है हमें कि पवित्र आत्मा सुनता है, परमेश्वर चमत्कार करता है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि अभिषेक के तले रहने से कह रहा है लोग चंगे होते हैं। अभिषेक के तले रहना पड़ता है। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि अभिषेक के तले जब रहेंगे तो कह रहा है कि अभिषेक जो है आपको चंगा करेगा। लेकिन अभिषेक के तले कोई रहना पसंद नहीं करता। बहुत सारे लोगों के अंदर, उनके अंदर बड़ा एटीट्यूड है, मतलब मैं घमंड है कुछ लोगों को कि नहीं मैं तो दवाइयों से ठीक हो जाऊंगा, मैं तो इस चीज से ठीक हो जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, कह रहा है अभिषेक के तले रहने से। इसका मतलब कह रहा है कि बाइबल बोलती है अभिषेक के तले कौन लोग रहते हैं। कह रहा है कि अभिषेक आता कहां से है और अभिषेक के लिए हमें क्या करना पड़ता है। मैं कह रहा हूं अभिषेक जब आएगा बीमार व्यक्ति चंगा हो जाएगा। कह रहा है अभिषेक जब आता है दुष्ट आत्माएं बाहर जाती हैं। अभिषेक जब आता है कर्जे बाहर जाते हैं। अभिषेक जब आता है गरीबी के बंधन टूट जाते हैं। अभिषेक जब आता है एक व्यक्ति सुंदर हो जाता है। एक अभिषेक जब अंदर आएगा दुष्ट आत्मा बाहर जाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अभिषेक को भुलाने की जरूरत है, लेकिन अभिषेक जब तक नहीं आता जब तक आप इनवाइट नहीं करते। यहां पर यीशु मसीह की मां ने भी अभिषेक को करे इनवाइट किया और उस शादी में निमंत्रण किया और यीशु मसीह वहां पर आया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक आप प्रार्थना नहीं करते तो वो अभिषेक नहीं आने वाला। लेकिन अभिषेक आज कैसे लेना है, कह रहे वो 3 काम आज लिख लेना आप। कह रहे कि 3 काम करने वाले लोग अभिषेक के अंदर कह रहे बने रहते हैं। अभिषेक आता तो है, इसका मतलब यह है कि आपको करोड़ों रुपया मिल तो सकता है, लेकिन आपको वो संभालना नहीं आता। आप क्या दुकान करें, किसी को अगर 5 करोड़ रुपया मिल जाए तो वो पहले यही सोचता रहेगा कि मैं दुकान करूं, बिजनेस करूं, गाय खरीदूं, क्या करूं, मैं कौन सा काम करूं, वो पहले उलझा ही रहेगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ही कह रहा है अभिषेक मिलना आसान है लेकिन उसको संभालना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभिषेक के तले रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए कह रहा है कि अभिषेक के तले रहना पड़ता है। बाइबल बोलती है बात के लिए आज बहुत सारे लोग जो है बीमार हैं, समस्या में है, कर्जे में है, परेशानियों में। लेकिन रीजन क्या है, कह रहा है कि वो अभिषेक के तले रहना नहीं जानते, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं है कि उसके नीचे कैसे रहा जाता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है कि अभिषेक के तले अगर आप रहेंगे तो मैं कह रहा हूं कि आज बंधन टूटने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। आज हर एक प्रॉब्लम्स का हल होने वाला है। कौन कहता है प्रॉब्लम्स का हल नहीं होता? भाई साहब, हर एक प्रॉब्लम्स का हल है मेरे परमेश्वर के पास, यीशु के पास हर एक प्रॉब्लम्स का हल है। आपको लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम्स का हल नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है हल है। लेकिन अभिषेक के तले जब आओगे, कह रहा है कि अभिषेक के पास आना पड़ेगा। यहां पर याईर नाम का एक व्यक्ति था और बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, लेकिन भूल कर चला आया है यीशु के चरणों में। इसका मतलब उसके चरणों में आना पड़ा, उसके पास आना पड़ा। अगर जब तक एक व्यक्ति यीशु के पास नहीं आता तब तक परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम नहीं करता। इसका मतलब कि आपको आना पड़ेगा, वो जबरदस्ती नहीं कर रहा। बाइबल में लिखा कि लूका की किताब में बोलता है कि यदि कोई चाहे तो, कह रहा है यदि कोई चाहे तो, कह रहा है कि यदि कोई चाहे तो, कह रहा है यदि कोई चाहे तो, कह रहा है इसका मतलब कह रहा है कि अगर आप यीशु को चाहते हो, अभिषेक को चाहते हो, बरकत को चाहते हो, अगर आप किसी चीज को चाहते हो तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करेगा, वरना नहीं करेगा। इसलिए अंधे भिखारी के पास गया, बोलता है बोल तू क्या चाहता है, उसको पूछ रहा है, कह रहा है तो, कह रहा है तो, कह रहा है यदि, कह रहा है अगर दो जन एक मन के हो जाएं, कह रहा है इसका मतलब परमेश्वर कुछ देने से पहले आपसे सवाल कर रहा है। अगर आपका डिसीजन सही है तो मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आने वाला है और आप अभिषेक के तले अगर आ गए, मैं कह रहा मुसीबतें चली जाएंगी आज यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक के तले जब आते हैं, कह रहा कि बंधन टूट जाते हैं, बांझपन चले जाते हैं, शराब खत्म हो जाते हैं, कह रहा शांति आने लगती है उस दिन से। कह रहा अभिषेक के तले आना पड़ता है। लेकिन कह रहा कि अभिषेक, कह रहा है कि लोग ले तो लेते हैं, आज मैं प्रार्थना करूंगा और आपके ऊपर अभिषेक आ जाएगा। जब आप यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करते हैं तो अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अभिषेक जब आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है तो उसी समय, लेकिन आज अभिषेक आ रहा है लेकिन आप संभाल नहीं पा रहे। शाऊल के ऊपर एक बड़ा अभिषेक आ गया और उसी समय जब शमूएल ने, इसका मतलब अभिषेक आएगा कैसे, यह इंसान को नहीं पता। कह रहा है जब तक आप किसी प्रॉफिट के पास नहीं बैठ रहे तब तक अभिषेक आपके पास नहीं आने वाला, ट्रांसफर करना पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं
मसीह को मानते हैं तो उसी समय अभिषेक आपके अंदर आ गया है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि अभिषेक आ रहा है। लेकिन जब आप लाइव के सामने बैठे हैं और उसी समय जब एक शाऊल जो है वो एक आम व्यक्ति था, और जब शमूएल प्रॉफिट ने उसके लिए प्रार्थना किया और उसके ऊपर अभिषेक किया, तेल डाला, और उसी समय क्या हो गया, कह रहा उसके बंधन टूट गए, और बाइबल बोलती है कि वो पहले जैसा नहीं रहा। इसका मतलब उसका नेचर बदल गया, उसका माइंड बदल गया, लालच चला गया, गंदे लुचपन के काम उसकी जिंदगी से खत्म हो गए। इसका मतलब कह रहे वो पहले जैसा नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि उसके घर पहले जैसा नहीं रहा, उसकी भैंसें पहले जैसी नहीं रही, उसकी भेड़ें पहले जैसी नहीं रही, उसके बच्चे पहले जैसे नहीं रहे। इसका मतलब क्या हो गया, वो राजा बन गया, अमीर हो गया। इसका मतलब अभिषेक आपको रिच रिच करके जाएगा। आज रात यीशु मसीह के नाम में आपको विश्वास करना है कि मैं अभिषेक के तले हूं। जब आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, आज चिंता ना करना आप किसी बंधन में हो, किसी भी प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन जब मैं आपकी ओर हाथ बढ़ा रहा हूं तो पवित्र आत्मा कह रहा है आज अभिषेक आपको छुएगा और बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। चर्च, मैं फिर से कह रहा हूं, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अगर आप, मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास है, कॉन्फिडेंस है अपनी प्रेयर पर कि जब मैं किसी के लिए प्रेयर करता हूं तो पवित्र आत्मा ने ये मेरे ऊपर गिफ्ट दिया हुआ है कि वो व्यक्ति गरीबी से बाहर आ जाता है, धनी हो जाता है, चंगा हो जाता है, आशीषित हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह अभिषेक मेरा नहीं है, यह अभिषेक मेरे परमेश्वर यहोवा जोरावर का है। और यीशु मसीह के नाम से जब वो अभिषेक उतरता है, वो कह रहा है कि आदमी कह रहा है हमारे ऊपर से आपके ऊपर उतरने वाला है। कह रहा है इसलिए, कह रहा है बहुत सारे लोगों को अभिषेक की पहचान नहीं है, कह रहा है इसलिए वो भटक रहे हैं। इसलिए वो आज भी क्रिश्चियन तो हैं लेकिन शराब पी रहे हैं, आज भी क्रिश्चियन तो हैं व्यभिचार में पड़े हैं, आज भी मसीह को जानते तो हैं लेकिन आज भी वो भटक रहे हैं, प्रॉब्लम्स में है। क्यों? क्योंकि अभिषेक की तरह के वैल्यू नहीं है उनको पता नहीं अभिषेक की वैल्यू क्या है। अभिषेक की वैल्यू को जानना जरूरी है। अभिषेक जब आता है अंधा देखने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है। अभिषेक जब आता है कर्जे उतर जाते हैं। अभिषेक जब आता है बंधन टूट जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसका मतलब क्या है, कह रहा लोग जो है इन बातों को हल्के में ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा के कामों को, पवित्र आत्मा के नाम को, यीशु के नाम को मैं उन लोगों को क्लियर बोल रहा हूं, हल्के में मत लेना। पवित्र आत्मा को हल्के में मत लेना। बहुत लोग हल्के में ले रहे हैं, इसलिए अभिषेक उनकी जिंदगियों में काम नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक को। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे कि बाइबल पढ़ते हैं, कह रहे कि हम तो जन्मजात क्रिश्चियन हैं, बाइबल रोज पढ़ते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज चर्च जाते हैं, हल्के में ले रहे हैं। कह रहे कि बाइबल बोल रही है इस बात के लिए। कह रहे आज आप भी सोच रहे होंगे, कह रहे कि हर संडे यार लाइव आता है, यार वीरवार को भी लाइव आता है प्रॉफिट बजिंदर, कह रहे देख लेंगे यार, आज नहीं देखा तो अगली बार देख लेंगे। खतरनाक बात है। मैं कह रहा हूं कि आपको कह रहा है इस बात के हल्के में नहीं लेना। पवित्र आत्मा कह रहा है पता नहीं कौन सा संडे, कौन सा वीरवार आपकी जिंदगी के लिए आशीष का कारण बनने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। इसलिए लोग बोलते हैं कल बाइबल तो पढ़ी थी, कल चर्च तो गए थे, कल प्रेयर तो की थी, तो अब एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन याद रखना, मैं कह रहा हल्के में मत लेना। परमेश्वर उन लोगों के साथ रिलेशन बनाना चाहता है जो डेली परमेश्वर के सामने आते हैं, जो डेली परमेश्वर के सामने मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। मैं इसी से मैं कह रहा हूं कि अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, अभी लग रहा होगा कि शायद ना हल्के में ले रहे हैं आप, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है हो सकता है कि आप प्रॉफिट बजिंदर की बातों को हल्के में ले रहे हो। अपने पड़ोसी को बोलो हल्के में मत ले इसको, मेरे को हल्के में मत लेना। मैं जो बोलता हूं मेरा प्रभु वो करता है, मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर है और उसका अनुग्रह आज आपके ऊपर मिलने वाला है। लेकिन बाइबल बोलती है अभिषेक की पहचान जिस व्यक्ति को हो जाती है वो पवित्र आत्मा को कभी हल्के में नहीं लेता। इसका मतलब अभिषेक की पहचान करने के लिए, कह अभिषेक के तले रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। आज 3 काम वो मैं आपको लिखवाऊंगा और आपकी जिंदगियों में कह अभिषेक बना रहेगा, जाएगा नहीं अभिषेक आपके आसपास से। लेकिन अगर आप ये 3 काम करते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप रिच होंगे, ब्लेसिंग मिलेगी, पवित्र आत्मा काम करेगा आज आपकी जिंदगियों में और इसी समय बंधन टूटने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं, यार आज भी बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, भाई सब कुछ हुआ तो है नहीं, अरे पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा, चल यार आज बैठ गए हैं, कल फिर नहीं बैठेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आप हल्के में मत लो पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा आज रात से आपके बंधन तोड़ने वाला है चर्च यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाइबल बोलती कि भजन संहिता में लिखा है एक जगह पर, कह रहे कि ग्राहक जो है, कह रहे जब कपड़ा लेने के लिए जाता है, मैं आपको बताता हूं, जब औरतें साड़ी लेने के लिए जाती हैं, मेरे को मैं एक तौलिया दे मेरे को उधर से, और मैं आपको बताता हूं कि मैं थोड़ा सा आपको एक्शन करके दिखाता हूं औरतें कैसे करती हैं दुकान में।
जब औरतें जाती हैं दुकान में तो वो दुकान वाला उसको साड़ी दिखाता है, हाँ जी बहन जी पहली साड़ी देखो, हाँ जी दूसरी देखो, हाँ जी तीसरी, कहती ना ना अच्छी नहीं अच्छी नहीं अच्छी नहीं है। बाइबल में लिखा कि ग्राहक चीज लेने से पहले बोलता है अच्छी नहीं है, लेकिन करे कि जब ग्राहक करे दुकान में से चीज ले लेता है तो बाद में बोलता है बहुत अच्छी थी। औरतें भी ऐसा ही करती हैं, जो संसार में जितनी भी औरतें हैं वो दुकान में जाती हैं और वो साड़ियां देखती हैं और वो बोलती हैं, वो पहला ही साड़ी खोलता है, 2 खोलता है, 100 साड़ियां खोलता है और चीजें बोलते हैं कि अच्छी नहीं है। क्यों बोलती हैं? उनको पता है, कह रही कि अगर हम बोलेंगे अच्छी है तो उसका रेट बढ़ जाएगा, बोलती है। और जब लेने के बाद बोलती है, जब लगा के देखती है, कह रही कि है साड़ी अच्छी नहीं लग रही है, ना अच्छी नहीं है, लगा कर देखती है। लेकिन जब उसके बाद जब ले लेती है और उसके बाद जाकर बोलती है अपने पति को, कह रही देखा हमने उसका बेवकूफ बना दिया है ना दुकानदार का, कह रही देखो कितनी बढ़िया साड़ी है, कितनी गोटे वाली साड़ी, कहती 5,000 की साड़ी 2,000 में ले ली उससे। मतलब आज भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भले आपको अभी अच्छा ना लग रहा हो यीशु मसीह, भाई साहब टिके रहना बाइबल के अंदर, टिके रहना यीशु मसीह के वचनों में, टिके रहना लाइव में। थोड़ी देर में तुम कहने वाले हो, मैं कह रहा हूं 7 दिन के अंदर तुम्हारी गवाहियां आने वाली और तुम कहने वाले हो यीशु मसीह का कलाम बहुत अच्छा है, हालेलुया। तुम फिर कहने वाले हो यीशु मसीह का बहुत प्रेयर बहुत अच्छी है। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ये काम करने वाला है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं इस बारे में, बहुत लोग आते हैं बोलते हैं जी लैंड प्रे कराते हैं जी, हाँ जी कुछ हुआ तो है नहीं, हाँ जी अपॉइंटमेंट कराई, हाँ जी कुछ हुआ तो है नहीं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी हाँ मुझे पता है वो क्यों कह रहे हैं, पवित्र आत्मा बोल रहा है इस बात के लिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है विश्वास रखो, आप अभिषेक के तले हो। कह रहा है जब आप अभिषेक के तले हो तो सम्मान करो, अभिषेक का हल्के में मत लो और आप विश्वास करो। आप ये ग्राहक की बात नहीं है, ये दुकानदारी की बात नहीं है। आपको कह रहा है कि जब वचन को सुनो, जब प्रेयर करो तो आज विश्वास करो कि हाँ परमेश्वर तेरे नाम से सब कुछ हो सकता है। कह रहा है ऐसे कहने वाले लोगों के ऊपर अभिषेक आज ट्रांसफर हो रहा है और आज आपके बंधनों को तोड़ रहा है मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज अभिषेक वो बंधनों को तोड़ चुका है आपके ऊपर से। लेकिन पहला पतरस 5:6 में क्या लिखा कि वहां बाइबल बोलती है इस बात के लिए क्लियर लिखा, परमेश्वर के हाथ के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ आ जाओ। वहां क्या लिखा, फिर से पढ़, परमेश्वर इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हाँ, कह रहा है कि दीनता से रहो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। कह रहा है कि ताकि वो कह रहा है तुम्हें राइट टाइम आने पर बढ़ाए। इसका मतलब कि परमेश्वर जानता है, आप हल्के में ना लो, पवित्र आत्मा जानता है। कह रहा है जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जानता है आपको। जब कह रहा है कि आप बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा आपको जानता है। और मैं कह रहा हूं आप पहचान कर रहे हैं, इसका मतलब आपको पहचान हो चुकी है। जब आप लाइव में बैठे हैं तो परमेश्वर आपको पहचान रहा है। आज से मतलब पहचानना स्टार्ट कर रहा है परमेश्वर आपसे। आप कहीं पर भी बैठे हैं, वचन को सुन रहे हैं, चाहे आप पहली बार बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। और यहां बाइबल बताती है इस बात के लिए, कह रहा है कनेक्शन हो रहा है आपके साथ। इसका मतलब कि आप नहीं जानते लेकिन परमेश्वर जानता है। बहुत बार पवित्र आत्मा को लोग हल्के में लेते हैं। जब छोटा बच्चा मैं मम्मी 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 जब वो करता है तो उसको पता है, कह रहा है कि उसकी मां को पता है, कह रहा है कि ये दूध मांग रहा है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है बेशक आपको लग रहा है कि परमेश्वर को मेरी आवाज सुन रही है, नहीं सुन रही है, समझ में आ रही है नहीं आ रही, मेरी लैंग्वेज, शायद वो इंग्लिश में बात करता है, हिंदी में, उड़िया में बात करता है, पुड़िया में बात करता है, किसी में भी बात करो आप, लेकिन उड़िया में करो चाहे पुड़िया में करो, लेकिन मेरा परमेश्वर आपकी आवाज को सुनने वाला, उसको पता है कि आपको क्या चाहिए। कह रहा है कि राइट टाइम आने पर, कह रहा है उचित समय आने पर। लेकिन उन लोगों के, कह रहा है कि जो लोग 3 काम करते हैं, 3 काम आप लिख सकते हैं कि पहला कह रहा है अभिषेक के तले रहना पड़ेगा। अभिषेक के तले वो लोग रह सकते हैं, कह रहा है जो 3 काम करते हैं। नहीं तो अभिषेक आता तो है, चला भी जाता है। शमूएल के ऊपर, शाऊल के ऊपर जो अभिषेक आया और राजा बना गया एक गरीब आदमी को। और आज हो सकता है कि अभिषेक आपके ऊपर आए, आपके घर में आपके बच्चों के ऊपर आए। मैं कह रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि आपका बच्चा अनपढ़ है, लेकिन थोड़े दिन के बाद आप वो देखने वाले हैं कि एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है यीशु मसीह के नाम में। लोग कह रहे हैं ये गधा है, लोग कह रहे हैं इसके अंदर बुद्धि नहीं है, लेकिन आपको कह रहा हूं परमेश्वर नहीं कह रहा, लेकिन थोड़े दिन के अंदर आप इस अभिषेक को ट्रांसफर होता देखेंगे आज रात से यीशु मसीह के नाम में। और कह रहा है कि यहां पर 3 काम करने पड़ते हैं। पहला
कह रहा कि आप नम्रता के अंदर रहो, हम्बलपन, कह रहा आपके अंदर हम्बलपन हो। कहता है कि जब आप नम्र होंगे, तो यहां क्लियर लिखा कि परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता के साथ आ जाओ, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि राइट टाइम आने पर इसका मतलब आपको बढ़ाएगा। इसका मतलब किसको बढ़ाएगा? कह रहा है जो कह रहा है नम्रता के साथ उसके सामने आएगा। दूसरा कह रहा है कि जो पवित्रताई में चलेगा, कह रहा है पवित्रताई में बना रहेगा, इसका मतलब परमेश्वर आपके अंदर पवित्रताई देखना चाहता है। और तीसरा कह रहा है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, मतलब परमेश्वर के साथ प्रार्थना में शामिल होता है, अपने अंदर परमेश्वर के सामने कह रहा बैठकर, और मतलब आप एक कमरे में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, 3 काम करने वाले लोगों के घर में अभिषेक बना रहेगा। भाई साहब, बैंक बैलेंस बना रहेगा, बरकतें बनी रहेंगी, चंगाइयां बनी रहेंगी, आपकी लंबी आयु बनी रहेगी। लेकिन ये 3 काम, दिस इज इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ में डाल लेना है कि मुझे नम्र रहना है। मैं कह रहा हूं कि आज मैं आपको सारी बातें खोलकर बताता हूं कि तीनों में कह रहा है कि जब आप नम्रता देखते हैं, जब आप पवित्रताई देखते हैं अपने अंदर, कह रहा है कि जब आप अन्य भाषा में बातें करते हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं उन लोगों के ऊपर अभिषेक को बना कर रखता हूं और उन लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं यीशु मसीह के नाम में। ये 3 काम जब कह रहा है कि प्रार्थना करने वाला बंदा था शाऊल, और उसी समय कह रहा नम्र हो गया, और तीसरा कह रहा है कि उसने पवित्रताई का जीवन पकड़ा, परमेश्वर ने राजा बना दिया। लेकिन उसके बाद क्या हो गया? उसने हल्के में लगाया पवित्र आत्मा को और निठल्ला हो गया, पवित्र आत्मा से, पवित्रताई से बाहर हो गया, कह रहा, और उसी समय लालच में आ गया, और उसी समय अपनी मन मर्जी करने लगा। आज बहुत सारे लोग अपनी मन मर्जियां करते हैं और परमेश्वर का अभिषेक चला जाता है। याद रखना कि उसी समय बाइबल बोलती, पहला शमूएल के 16 के 14 में वहां पर क्लियर लिखा कि जब अभिषेक चला गया शमूएल के ऊपर से, और उसी समय वो घबराने लगा। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आप मसीह में होने के बाद आपने वीजा लगाया और आप घबरा रहे हैं, आपने लोन लिया और घबरा रहे हैं, आप दुकान खोल रहे हैं और घबरा रहे हैं, इसका मतलब अभिषेक आपके पास नहीं है। आपको पहचान कैसे करना है? अगर आपके अंदर कह रहा घबराहट नहीं आ रही, आप अपने मुंह से उस घबराहट को भगा सकते हैं। अगर आप इन 3 काम करते हैं, तो उसी समय कह रहा कि आप मुंह से बोले कि ये घबराहट जाए यीशु मसीह के नाम में, और मेरा काम खुलेगा, मेरी दुकान खुलेगी। मैं कह रहा हूं कि आप छोटी दुकान में नहीं रहेंगे, याद रखना, आप बड़े शोरूम में जाने वाले हैं, चर्च यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक कभी जब व्यक्ति के ऊपर आता है, तो वो छोटा नहीं करता, उसको बड़ा करता है, वो चौड़ा करता है। आपको चौड़ा करने के लिए आया मेरा परमेश्वर, क्योंकि आज वो अभिषेक आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। जब हम देखते हैं न्यायों की पुस्तक में उसके 16 के 20 को पढ़ते हैं, और वहां पर क्लियर लिखा, परमेश्वर की अनॉइंटिंग को इस शिमशोन ने हल्का समझा, हल्का, बिल्कुल हल्का। पवित्र आत्मा ने इसको अनॉइंटिंग दिया, इसकी मां के कारण अनॉइंटिंग दिया, इसकी मां के कारण। हो सकता है कि आज आपके मां बाप मसीह में हो, और उनके कारण आपके ऊपर परमेश्वर ने बरकतें दे दी हैं, आपको फौरन दे दी, आपको पीआर दे दी है, आपको सब कुछ दे दिया। मैं कह रहा हूं कि आप लोग जब प्रभु में आते हैं, जो लोग बपतिस्मा लेते हैं, उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि वो लोग बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जब आप ये 3 काम करते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, नम्रता, आप अपना स्वभाव में हम्बलपन लेकर आते हैं, तो उसी समय कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं और अन्य भाषा में दुआ करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि ये 3 काम करने वाले लोगों को परमेश्वर संभाल कर रखता है। आपको घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपके साथ चलता है और आपको ब्लेसिंग देने वाला है। लेकिन यहां पर कह रहा है हल्के में नहीं लगाना। इसने इस बात को हल्के में लगा लिया, डेली बाइबल पढ़ना, डेली प्रार्थना करना, कुछ नहीं होता यार। लेकिन इसने अपनी मां से सीखा। इसकी मां को परमेश्वर ने कहा था कि तेरे लड़के को मैं अनॉइंटिंग दूंगा, अभिषेक दूंगा, और अभिषेक जब आएगा तेरा लड़का धनी हो जाएगा और तेरा लड़का फेमस हो जाएगा। और उसी समय जब अभिषेक शिमशोन के ऊपर आया, तो उसी समय उससे पहले परमेश्वर ने उसको कहा था, उसकी मां को, कि ना तो तेरा बच्चा शराब पिए, ना वो व्याभिचार करे, ना वो गर्लफ्रेंड रखे, ना वो कह रहा है कि बाल कटवाए, कह रहा है कि ना अपने सिर पर कोई छुरा लगवाए। कह रहा है कि 3 चीजें उसको बताई थी और उसने वैसा ही किया उसकी मां ने। और अभिषेक आया, गरीब घर का लड़का फेमस हो गया, लीडर बन गया, अमीर हो गया, और इतनी ताकत थी उसके अंदर कि वो 1000 लोगों को एक साथ में मार सकता था। एक ही हड्डी से, गधे की हड्डी से उठाकर उसने बहुत सारे हजारों लोगों को मार दिया, लाखों को मारा उसने। मतलब इतनी ताकत रखता था वो कि फिलिस्तीनी उससे घबराते थे, मतलब शत्रु भी घबराते थे। याद रखना कि मैं कह रहा हूं कि अभिषेक, अगर आज रात आपने ये 3 काम कर लिए, तो अभिषेक ऐसा ट्रांसफर होगा आज यहां से मेरे ऊपर से आपके ऊपर ट्रांसफर होगा। मैं कह रहा हूं कि आपके शत्रु, आपके विरोधी
विरोधी और आपके लोग भी, आपके आसपास के लोग भी देखने वाले होंगे कि आप 3 महीने के अंदर सबसे ज्यादा रिच हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है और आपको बढ़ाना स्टार्ट करेगा, लेकिन डिसीजन आपने लेना है, फैसला आपने लेना है। ये यहां पर शिमशोन की मां बाप ने फैसला लिया कि हम अपने बच्चे को देंगे। यहां पर करे के, और उसी समय हन्ना ने जब फैसला लिया कि मैं अपने बच्चे को करी बांझ थी और उसने कहा कि मैं तू मुझे बच्चा दे, मैं उसको करी अभिषेक के लिए दे दूंगी, पवित्र आत्मा तेरे लिए दे दूंगी। मैं कह रहा हूं कि शमूएल के ऊपर वो अभिषेक उतरा और वो अभिषेक करे कि राजा बनाता चला गया, लोगों को राजा बनाता चला गया। अभिषेक आपको राजा बनाने के लिए आया है, आपको गरीब करने के लिए नहीं आया, आपको कर्जे में रखने के लिए नहीं आया। यह अभिषेक का सम्मान करना पड़ेगा आपको। अभिषेक का सम्मान कौन लोग करते हैं? कह रहा है जो कह रहा है पाप से दूर हट जाते हैं, पाप से नफरत करते हैं, उनको परमेश्वर अभिषेक और ज्यादा डबल करता है उनके ऊपर। आप सम्मान करना सीखो। हल्के में लगाते हैं लोग, कह रहे कि नहीं नहीं यार कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, चर्च चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लाइव वाला देख लेंगे, कोई बात नहीं, अभी खाना खा लेते हैं, बाद में देख लेंगे। लेकिन आपको नहीं पता अभिषेक आज रात आपके आसपास घूम रहा है, आपके आसपास बैठा है। और आज आपके जैसे ही आप वचन को मान रहे हैं और सीख रहे हैं, जैसे ही आमीन बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर एक स्वरदूत को आपके घर में छोड़कर जा रहा है और आप 52 डेज के अंदर आपके घर में गवाही आने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन बोलना। यहां पर यही बात कह रहे कि देखिए हम पढ़ेंगे शिमशोन के बारे में कि इसके ऊपर बड़ा अभिषेक आया। हाँ पढ़े 16:20। तब उसने कहा हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घाट में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हाँ, यहां पर देखो क्लियर, यहां पर लिखा कि यहां पर शिमशोन के बारे में इसके माँ बाप ने इसको बताया। कह रहा है बेटे, कह रहा है कि तेरे अभिषेक बना रहेगा, कह रहा अभिषेक आ तो गया है लेकिन बेटे संभालना बहुत मुश्किल है। इसके बाप ने इसको 3 बातें बताई थी, प्रार्थना करना मत छोड़ना और पवित्रताई में रहना और नम्र रहना लोगों के प्रति, उनके कामों के प्रति नम्र रहना, उनके लिए दुआएं करना। लेकिन इस व्यक्ति ने कह रहा है कि रोज एक गर्लफ्रेंड बदलता था ये लड़का, और उसी समय क्या हो गया, इसने अपनी अभिषेक को कमजोर किया। और लेकिन उसी समय मतलब रोज कोई ना कोई पाप में गिरता रहता। आज बहुत सारे मसीह लोग भी रोज क्षमा मांगते हैं और फिर गिर जाते हैं, रोज क्षमा मांगते हैं फिर गिर जाते हैं, वो रोज मतलब कि अभिषेक को लेते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन यहां पर ये क्या करता था, ये बोल रहा है इस वैश्य औरत को, बोलता है कह रहा ना मेरा अभिषेक नहीं जा सकता। मतलब परमेश्वर इसको बड़े दिन से नोट कर रहा था, बार बार नोट कर रहा था, ये गलतियां करी जा रहा था, लेकिन परमेश्वर फिर भी इसको अभिषेक दे रहा था, फिर भी अभिषेक दे रहा था। हो सकता है कि आज बहुत सारे लोग कह रहे कि अभिषेक का आदर नहीं कर पा रहे हो, वो सोच रहे हो कि शायद अभिषेक है हमारे पास, आप चल रहे हैं, आप फिर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप चल रहे हैं, लेकिन एक दिन अगर अभिषेक आपकी आत्मा से चला गया तो वो आत्मा एक दिन मर सकती है। याद रखना कि आत्मा नरक जा सकती है, जीवन समाप्त हो सकता है। अभिषेक आपको चला रहा है, अभिषेक के तले रहना पड़ता है। लेकिन यहां पर ये व्यक्ति कह रहा है कि उसी समय देख रहा है, कहता है कि मेरी ताकत चली गई है, सोच रहा था मेरे अंदर बड़ी ताकत है, और जब ये उठा उनको मारने के लिए तो इसको पता लगा इसकी ताकत चली गई और उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसकी आंखें फोड़ दिया। मतलब इसी समय परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को बताना चाहता है कि आज बहुत सारे लोग मसीह में चर्च भी जाते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे को गालियां भी बकते हैं, कई बार एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते हैं, चुगलियां भी करते हैं, चर्च में जाके आपस में लड़ते भी हैं और एक दूसरे से नफरत भी करते हैं, लेकिन बाद में आके प्रार्थना में भी बैठ जाते हैं शिमशोन की तरह। बहुत सारे लोग कह रहे अभिषेक को हल्के में लगा रहे हैं, इसलिए उनके घर में प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए आज भी बीमारी कह रहा आज भी बीमारियां जा नहीं रही हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है आपको ये 3 काम करने हैं। अगर आप ये 3 काम करते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर परमेश्वर का आज अनुग्रह डबल होकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप कहो अपने पड़ोसी को, बोलो कि मैं मेरे ऊपर अनॉइंटिंग आ रही है, मैं हल्के में नहीं लूंगा। आज से मैं बाइबल को हल्के में नहीं लूंगा, आज से मैं वचन को हल्के में नहीं लूंगा, प्रेयर को हल्के में नहीं रखूंगा। कह रहे आज से कहूं कि आज से मैं प्रॉफिट बजिंदर का लाइव हल्के में नहीं लूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? मैं कह रहा हूं कि आज मैं आपको गवाहियां सुना रहा हूं कि आप कोई देश कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहां से मेरे पास गवाहियां ना रही हो। क्यों? क्योंकि अभिषेक काम कर रहा है। यहोवा जोरावर का अभिषेक काम करेगा। बेशक आपने कितनी भी गलती कर दी हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे प्यार करता है और वो कह रहा है, कहता है कि अभिषेक का सम्मान करो। पवित्र आत्मा आज काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम। इसका मतलब कि मैनर्स, जब आप किसी के घर जाते हैं तो उसी समय क्या करते हैं, जब आप किसी के घर जाते हैं तो आप अपने घर में कैसे रहता है आदमी, अपने घर में कपड़े भी उतार के कच्चे बनैन में घूमता रहता है, लेकिन उसको अकल ही नहीं होती अपने घर में कैसे घूम रहा। ठीक
ठीक है भाई साहब घूम रहे, लेकिन जब दूसरे के घर में जाता है वहां पर अगर ये काम करेगा, कच्चे बनाने में घूमेगा, तो लोग उसका आदर नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यही कह रहा है, कहता है कि आप इस धरती पर रह रहे हो, कच्चे बनाने में घूम रहे हो, लेकिन परमेश्वर ऊपर नहीं बनाने वाला, मैनर्स चाहिए उसको। पवित्र आत्मा यही कह रहा है, कहता है इस धरती पर मैंने तुम्हें सिर्फ टेम्परेरी रखा है। कह रहा है ये माँ बाप, ये भाई बहन सब टेम्परेरी हैं। कहता है वहां पर, कहता है इसलिए रखे, जब आप इनका ही नहीं आदर कर सकते तो ऊपर वाले का खाक आदर करेंगे। परमेश्वर का आत्मा यही बात कर रहा है आपको अनॉइंटिंग का आदर करना है, कहता है पवित्र आत्मा की बातों का आदर करना है। कहता है इसलिए कह रहा है, जो यहां पर मैं देख रहा था एक लड़की जब मर गई और वो अपनी कहानी बता रही थी कि मैं स्वर्ग में गई, और वो बता रही थी ऐसे करके अपने बारे में उसने बताया कि वहां पर मैं गई तो वहां पर भी मेरे को एक मौका दिया गया, लेकिन मेरे से वो मौका नहीं लिया गया। मतलब इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने नीचे भी माफी नहीं मांगी, वो जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण नीचे नहीं कर सका, वो ऊपर भी नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? वहां भी उसको मौका नहीं मिलेगा। अगर यहीं पर आपको मौका मिला है तो आज अभिषेक का सम्मान करना है। हम लोग अभिषेक का सम्मान कैसे करते हैं? पवित्र आत्मा का आदर करना है, उसके वचनों का। कैसे आदर करते हैं? जो बाइबल पढ़ रहे हैं आप आदर कर रहे हैं। आप इस समय कह रहे हैं कि आप बैठे हैं, अगर आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, अगर आप इस समय बाइबल पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो लोग रो रहे हैं अंदर से इस समय सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी बाजुओं में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब कि अभिषेक आपको छू रहा है और टच कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कि आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है और आप कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर मेरे से शायद कोई गलती हो गई है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि हाँ मैं ऐसे ही लोगों के लिए आया हूं, ऐसे ही लोगों को मैं आज आशीष देकर जाऊंगा। लेकिन हम लोगों को नहीं पता कि हम लोग करते क्या है। कई बार मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि जब हस्बैंड वाइफ का पहला जब आपका रिश्ता हुआ होगा तो आप कैसे बात करते थे? आप कैसे बात करते थे? जब आपकी किसी मान लो मेरा ही रिश्ता हुआ, मतलब आपका रिश्ता जब हुआ तो आप कैसे अपनी होने वाली पत्नी से कैसे बात करते हैं फोन पे, और उसी समय उसको बोलते हैं कि कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, कैसे पहले साल में शादी से पहले कैसे मतलब रिस्पेक्ट देते थे, उसको अच्छे से बात करते थे। और उसी समय लेकिन जब किसी का फोन भी आ रहा होता था तो अपने दोस्त को बोलते थे यार फोन काट यार, तेरे होने वाली भाभी का फोन आ रहा है यार, बात करना यार। कितना इंपॉर्टेंस देते थे उसको पहले। लेकिन अब क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? अब एक साल बाद क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अब दोस्त बोलता है, कह रहा है कि यार तेरी भाभी का फोन आ रहा है, बोलता है यार करने दे यार, ये तो हमेशा करती है। हल्के में ना लो भाई साहब, हल्के में ले रहे हैं। पहले हल्के में नहीं ले रहे थे पत्नी को, पहले होने वाली पत्नी को बोलते थे कि हाँ यार ओ मेरी होने वाली फ्योंसी का फोन आ रहा है, मुझे को फोन उठाना है, आदर कर रहे थे पहले। लेकिन एक साल बाद क्या करते हैं? बोलते हैं छोड़ यार तेरी भाभी तो रोज ही फोन करती रहती है, छोड़ फोन काट यार, चल यार कोल्ड ड्रिंक पीने दे, चाय पीने दे। और उसी समय लेकिन एक साल के बाद क्या करते हैं? आज क्या हो रहा है? कह रहे पहले क्या बोलते थे? पहले हेलो डार्लिंग, हाँ जब पहले फोन आता था तो उसी समय पहले बोलते थे हेलो डार्लिंग, ऐसी इतनी मीठी मीठी प्यार से बातें करते थे। लेकिन आज एक साल के बाद क्या हो रहा है? ऐसे बात कर रहे हैं, डाबर मैन की तरह बात कर रहे हैं। डाबर मैन कह रहे डाबर मैन की तरह बात कर रहे हैं। क्या है? बहुत क्या कर रही है? हाँ ठीक है आ रहा हूं, ओके। मतलब आज लोग, मैं देख रहा था ये कुत्ते का नाम डाबरमैन क्यों रखा इन्होंने। मैं सोच रहा था कि ये डाबरमैन क्यों रखा इसका नाम? इसका मतलब लोगों का स्वभाव देखकर एक औरत ने उसका नाम रख दिया होगा, इसको डाबरमैन दे दो। मतलब उसका स्वभाव देख लिया होगा आदमियों का, कहता है ये तो आदमियों की तरह भौंकता है, आदमियों की तरह डांटता है, आदमियों की तरह ये करता है। इसका अंदर कुत्ते का नाम भी डाबरमैन है। तो उसने कहां से सीखा? उसने उन्हीं लोगों से सीखा। नेचर सीखते हैं हम। परमेश्वर का आत्मा यही कह रहा है कि परमेश्वर को हल्के में ना लगाओ भाई साहब। अगर रोज रोज ऐसे बात करोगे तो आपकी पत्नी भी एक दिन घर से भाग जाएगी, आपको वैल्यू पता लग जाएगी। एक भाई आया मेरे पास, बोलता है कह रहा जी पास्टर जी मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। मैंने कहा हल्के में ले रहा होगा तू अपनी पत्नी को, है इसलिए छोड़ के चली गई। कह रहा कि अब मैं आटा मैं ही गूंद रहा हूं, अब पोछा मैं ही लगा रहा हूं, बच्चे भी मैं ही पाल रहा हूं। मैंने कहा तूने क्या किया था? कहता मेरी तो कोई गलती आई नहीं। मैंने कहा मानने के लिए तैयार ही नहीं है भाई साहब। अरे परमेश्वर यही तो कह रहा है कई आपने कोई गलती ऐसी कर दी है इसलिए पवित्र आत्मा भी आपको छोड़कर चला गया है, इसलिए आप दुखों में, बीमारियों में, समस्याओं में इसलिए घूम रहे हो। लेकिन अगर आज आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार हो और अपनी डार्लिंग को फोन करने के लिए तैयार हो कि मुझे माफ कर दे, तू घर आ जा वापिस, मैं कह रहा हूं कि वो वापिस आने वाली अभिषेक फिर से आपके घर में आने वाला है, चर्च यीशु मसीह के नाम में। बहुत लोगों को नहीं पता, कह रहे कि बहुत लोग जब कह रहे कि परमेश्वर के वचनों का आज्ञाओं का सम्मान करते हैं, अभिषेक फिर आपके घर में आता है। बाइबल बोलती है पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। इसका मतलब कि तब कह रहा है परमेश्वर आपके घर अभिषेक बनाकर रखेगा। जो पति पत्नी आपस में झगड़ते, ज्यादा आपस में बनती नहीं है जिनकी, तो परमेश्वर का आत्मा बताता है इस बात के लिए। और जो पत्नियां पति के अधीन नहीं रहती, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उन घर में धन भी नहीं रहता। लेकिन आज कह रहा है जब आप इस बात को सीख रहे हैं और कह रहे हैं तो अभिषेक
वापिस आने वाला आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर अपने अभिषेक को आज मेरे घर में वापिस भेज दे। पवित्र आत्मा आज अभिषेक को भेजने वाला, लेकिन मैं कह रहा हूं हल्के में ना लो। बाइबल की जितनी भी आज्ञाएं हैं उनको हल्के में नहीं लेना। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा है कि पवित्र आत्मा ने कह रहा अभिषेक को आपको दिए, इसलिए कह रहा नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कह रहा पवित्रताई में बने रहो, कह रहा जैसा मैं पवित्र हूं तुम पवित्र बने रहो। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज ऐसे लोग कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर मैं आज से तेरा आदर करूंगा और तेरे वचनों का आदर करूंगा, मैं तुझे हल्के में नहीं लगाऊंगा, तेरी बाइबल को हल्के में नहीं लगाऊंगा, मैं तेरे एक भी वचन को हल्के में नहीं लगाऊंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है ऐसे बच्चों के घर और ऐसे मां बाप के घर 52 डेज में कह रहा है रिजल्ट आने वाला यीशु मसीह के नाम में। और जाओ अभिषेक इसी समय जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।